जो मस्जिद है उसके लिए उसके बारे में हमने फैक्चुअल डिटेल्स इनको बताई। इनकी डिमांड ये थी कि इसको सील कर दिया जाए। उसके बारे में जो टीसीपी एक्ट के तहत कमिश्नर एमसी द्वारा आदेश एक इशू किया गया है टीसीपी एक्ट के अनुपालना में, और जो जिसमें यही बताया गया है कि इसको जो इसका टीसीपी एक्ट की जो अनुपालना है वो इसमें करी जाए इनके द्वारा। इस वक्त हम मंडी में हैं, जहां आज एक अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। मेरे साथ अपूर्व देवगन है, डीसी मंडी। सर, किस तरह की स्थिति फिलहाल है और क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? स्थिति सामान्य है और लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात उन्होंने रखी है, तो स्थिति सामान्य है। क्या आश्वासन सर दिया गया है प्रशासन की तरफ से? कि कानून की पालन किया जाएगा, और जो भी जांच के विषय अगर उनको लगते हैं कि जिन पे जांच की जाए, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं आज, जो जिन पे कुछ ऐसे मामले हैं जिन पे पहले से जांच की जा रही है, कुछ अन्य चीज़ें बताई हैं। उनको बोला कि फैक्चुअल डिटेल जो भी है इन मामलों से संबंधित ज़रूर बताएं, तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी है। और जैसे मंडी में हमारी सारी मंडी की टीम कोशिश यही करती है कि समयबद्ध तरीके से सारे कार्य करें, वो इस कार्य में भी वैसे ही करेंगे। क्या जो मस्जिद है जिसको लेकर विरोध है उसको सील किया जाएगा? जो मस्जिद है उसके लिए उसके बारे में हमने फैक्चुअल डिटेल्स इनको बताई। इनकी डिमांड ये थी कि इसको सील कर दिया जाए। उसके बारे में जो टीसीपी एक्ट के तहत कमिश्नर एमसी द्वारा आदेश एक इशू किया गया है टीसीपी एक्ट के अनुपालना में, और जो जिसमें यही बताया गया है कि इसको जो इसका टीसीपी एक्ट की जो अनुपालना है वो इसमें करी जाए इनके द्वारा। तो उसके लिए इनके पास समय भी रहता है कि अनुपालना करें। साथ में जहाँ तक जो तो उसी के अंतर्गत जो एमसी को अपना कार्य करना है वो करेंगे, और जो हमें अगर जो अन्य उनको कोई विभागीय सहयोग चाहिए होगा वो भी उनको मिलेगा। और उससे यही इंश्योर करने वाली बात है कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना हो उसमें, तो वो बंद वो कुछ दिनों से बंद है। जहाँ तक रिपोर्ट है, इन्होंने ये आग्रह किया है कि इस तहत रात को भी इंश्योर करें कि इसमें कोई कार्य ना चल रहा हो अवैध ढंग से, वो भी इंश्योर किया जाएगा। रात को भी गश्त करी जाएगी, और साथ में बिजली पानी भी इस स्ट्रक्चर की काटी हुई है जब तक अनुपालना नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई अन्य विशेष कुछ कार्य है जो करने वाला है। उनको यही बताया है कि इस संदर्भ में जो आदेश है उसकी अनुपालना विभाग द्वारा की जाएगी। फिलहाल स्थिति सामान्य। सब धन्यवाद। तो डिप्टी कमिश्नर मंडी बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, और जो मांगे रखी गई थी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको नियमों के तहत उनको पूरा किया जा रहा है। और जहां तक अवैध मस्जिद की बात है, बिजली पानी उसमें पहले ही काट दिया गया था, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वहां पर किसी प्रकार की चाहे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी या दूसरी एक्टिविटी ना की जाए। मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स ऑफ भारत। मंडी में भी एक अवैध मस्जिद को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी गुस्सा है। वो सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के बहुत सारे स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश, ये बताइए क्या विवाद है, और जो मस्जिद है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, कब ये बनाई गई थी और अब क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? मस्जिद अभी जो हमारा इसका स्ट्रक्चर देखा है, ये तो हमने अभी देखा। हमारे को भी 40 साल हो गए यहाँ पर इस शहर में आते आते। पर जब यहाँ था, एक दीवार थी बाहर से, उसके बीच में छोटा सा एक इनका मस्जिद का जो भी था अपना नमाज करते थे, जो भी कुछ एक लोग आते थे यहाँ पर, ज़्यादा इस तरह का भीड़ नहीं रहता था। अभी का जो है कुछ सालों से, मतलब आप 10 सालों से, तकरीबन 10-12 सालों से यहाँ पर जो है इनका एक पूरा एक हजूम सा निकलता है। हजूम मतलब जिस दिन नमाज होती है तो आसपास के इलाके के जितने भी ये रहते हैं या इकट्ठा होते हैं, उनको सारे यहाँ या तो बुलाया जाता है, हमें नहीं पता क्या होता है अंदर क्या नहीं होता, पर अंदर जाते हैं। और लोग बाहरी हैं कि यहाँ के ही हैं? या बाहरी है, यहाँ के नहीं है। यहाँ के होते हैं, हमारे यहाँ के हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ के हैं वो कई सालों से रह रहे हैं। हमारा इवन किसी के साथ ऐसा कोई ये नहीं है। ये जितने भी बाहरी आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे या रोहंगी हैं, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। उस दिन खासकर कोई भी इनसे बात नहीं करता। तो कितने साल पुरानी है मस्जिद? सर, हमें तो इसका पता नहीं है कब से है हम, क्योंकि छोटी मस्जिद थी, छोटी थी, बिल्कुल छोटा सा एक गुंबद था, उसके दो या 3 कमरों का, लगभग 2 कमरों का था। अभी जो है बहुत मंजिल हो गई है, और यहाँ पर जो है जगह जगह से इनके तादाद यहाँ इकट्ठी हो रही है, और किसी का कोई पता नहीं है। और यहाँ कोई भी वारदात होती है, और ये
वारदातें भी अभी चेन स्नैचिंग या कुछ भी है, इस तरह के बंदे हैं और जिनको हम पहचानते भी नहीं है। इस इलाके के हैं, कहाँ के हैं, कोई पता नहीं है। तो क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने भी आपको? प्रशासन ने दिया कि इसको जो है अभी सील कर दिया जाएगा आगामी डिसीजन तक कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होगी। अब देखते हैं, 2 बजे का टाइम दिया है इन्होंने सील करने 2 बजे तक का समय दिया गया। हाँ जी, 2 बजे डीसी साहब गए हैं, उन्होंने बोला है कि इसको सील कर दिया जाएगा। ठीक है। अब हमारे सारे लोग यहाँ से फिर जो भी है भीड़ थी, जो भी था वो शांत हुई है और हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार एक उचित निर्णय ले, धार्मिक विवाद ना बनाए। इसको धार्मिक बन रहा है, ये बन रहा है उन कारणों से जो बाहरी लोगों से, बाहरी स्टेटों से, बाहरी राज्यों से, बाहरी देश से जो भी यहाँ जनता मतलब नागरिक तो आप कह रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला, धार्मिक कुछ नहीं है इसमें? इलीगल भी है, धार्मिक भी कुछ नहीं है। ठीक है, जो गलत तरीके से निर्माण होना वो। ठीक है जी, नाम बताइए। संजय कुमार। संजीव, आप बताओ कि क्या यहाँ जो स्थानीय निवासी उनको क्या परेशानियां? मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता ऐसे। परेशानी है मस्जिद अवैध निर्माण कर रहे हैं, बाकी और सब कुछ नहीं। धार्मिक कोई गल नहीं है, गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, प्रशासन भी नहीं पूछता इनको। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि राजनीति ना हो और इसको जो ये बोल रहे हैं वही होगा जी। क्या चाहते हैं आप लोग? वही होगा जो हम सब ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्णय है, जो सबका निर्णय है वही होना चाहिए जी। सबका निर्णय क्या है? सबका निर्णय यही है भी इसको बिल्डिंग को तोड़ो, पहले सील किया जाए जी। तो आप भी ये चाहते हैं? यस सर। तो क्या जो यहाँ कुछ जो आबादी है बाहरी जैसा जिक्र कर रहे थे, कितनी आबादी होगी आपको क्या लगता है? काउंटिंग तो हुई नहीं। काफी लोग हैं? काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। लेकिन वो यहाँ के नहीं है, बाहरी। यहाँ के नहीं है, अभी तादाद बढ़ रही है इन लोगों की। उसकी वजह से कानून व्यवस्था कुछ खराब हुई? हाँ जी जी। ठीक है। तो स्थानीय निवासी हैं जो बता रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं उनसे कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब। कुछ यहाँ पर महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। जो डेमोग्राफिक चेंज की बात है, बाहरी जो लोग हैं, महिला सुरक्षा की का भी कोई इशू है क्या आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम पल्लवी है और मैं हिंदू जागरण की महिला सुरक्षा के माध्यम से हूँ। और मैं इसके बारे में ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि परे मंगवाई में मस्जिद बनी है, हम वहाँ से आते हैं, डेली आते हैं वहाँ से। हमें वहाँ से आने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई कहीं हमें कोई कुछ बोले ना, कहीं हमें कोई कुछ रोके ना। जी, हम इस चीज से डरते हैं कि कहीं मैं अकेली आती हूँ, मेरी तरफ कई लड़कियां हैं जो इस चीज से डरती है। मैं नहीं चाहती कि भाई हाँ हमारी इस दिक्कत को और बढ़ा जाए और लड़कियों को यहाँ से गुमराह करके कहीं और ले जाए। मैं नहीं चाहती। हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ? अभी तक हुई नहीं है। देखा होगा ऑनलाइन अखबार पे भी आया जी, था। नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा, जिला मंडी की हिंदू जागरण मंच की सह संयोजिका। कनिष्का, विमेन सिक्योरिटी की जो बात है, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग कितना चिंतित हैं? ये हम सबको पता है कि इनका नजरिया भी बहुत ज्यादा अजीब होता है। जैसा कि अभी पल्लवी जी ने कहा, हमारे भी मंगवाई से आते टाइम हमारी कुछ लड़कियों ने देखा है ये चीज कि उनके सामने से आने में बहुत ज्यादा झिझक होती है। हम डरते हैं उनके सामने से निकलने में भी। इन चीजों को देखते हुए भी हम मांग करते हैं कि इन चीजों को रोका जाए। और उसके बाद अगर आप केस की बात करें, अभी हाल ही में एक लड़की का चला हुआ था जो औट की थी, जिसको यहाँ से 26 साल की थी वो, और उसको वहाँ पे जलंधर में पढ़ने गई थी। तो उसके साथ भी लव जिहाद का एक टाइप का ये केस आया है, के मामले आ रहे हैं, जिसमें उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया था कि वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना धर्म परिवर्तन करने की मांग उठा रही थी। तो उन चीजों को देखते हुए हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है। वो अपनी मस्जिदें बनाएं, बट किसी गैर जगह पर नहीं।